तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही 2023 के चुनावी कैलेंडर की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें, त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होना है और इसके अलावा नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को वोटिंग होगी और इन तीनों ही राज्यों के मतों की गिनती 2 मार्च को होगी, यानी नतीजे 2 मार्च को आएंगे तीनों राज्यों के। त्रिपुरा में पहले मतदान है 16 फरवरी को, एक ही फेज में चुनाव हो रहा है। नागालैंड और मेघालय में भी एक ही फेज में चुनाव होगा, 27 फरवरी को मतदान होगा। 2 मार्च को वोटों की गिनती की जाएगी। तीनों राज्यों के पूरे शेड्यूल का ऐलान अब हो चुका है और मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह घोषणा की है। 16 फरवरी त्रिपुरा, 27 फरवरी मेघालय, 27 फरवरी नागालैंड, ये है मतदान की तारीखें और नतीजे का दिन है 2 मार्च। तो यानी आप समझ लें कि अब से लेकर 27 फरवरी तक लगातार चुनावी मोड में सारी पार्टियां जो हैं वो रहने वाली हैं इन 3 राज्यों को लेकर के। खास तौर पर त्रिपुरा को लेकर के जो ये चुनावी जंग है वो बहुत महत्वपूर्ण भी है और बड़ी शिद्दत के साथ लड़ी जाएगी। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। क्योंकि बीजेपी वहां पर सत्ता में है अपने दम पर और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियों का गठबंधन हो चुका है, वो भी अपनी पूरी जोर आजमाइश करेंगे। तृणमूल कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ त्रिपुरा के चुनाव में उतरने जा रही है। इसके अलावा वहां पर ट्राइबल पॉलिटिक्स का भी बोलबाला है। एक नई ट्राइबल पार्टी जो वहां के रजवाड़ा खानदान से जो ताल्लुक रखते हैं, प्रद्योत सिंह, उन्होंने एक नई ट्राइबल पार्टी बनाई है। तो कई किस्म के समीकरण त्रिपुरा में बन सकते हैं और बीजेपी के लिए त्रिपुरा को होल्ड करना खास तौर पर तीनों राज्यों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि एक तो वहां विचारधारा की लड़ाई है। लेफ्ट पार्टीज के दशकों के राज को खत्म करके बीजेपी, दक्षिणपंथी पार्टी, वहां अपने दम पर चुनाव सरकार बनाने में कामयाब हुई, वो भी तब जब उससे पहले उसका एक विधायक भी वहां चुनकर नहीं आता था। तो ऐसे में इस विचारधारा की लड़ाई में अपने आप को आगे रखने के लिए बीजेपी त्रिपुरा को जरूर रिटेन करना चाहती है। उसके लिए पूरी जोर आजमाइश भी करेगी। पार्टी की पूरी चुनावी मशीनरी इस काम में लगी हुई है पहले से। मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया है बीजेपी ने। जो कुछ अंदर खाने नाराजगी बताई जा रही थी विप्लव देव के जरिए, विप्लव देव से जो कि मुख्यमंत्री बने थे 2018 में, उसके बाद अब मानिक साहा, डॉक्टर मानिक साहा वो मुख्यमंत्री हैं और इस नए चेहरे के साथ बीजेपी चुनाव में उतरने जा रही है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। देवेंद्र, तीनों राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान और त्रिपुरा में जरूर बीजेपी के लिए बड़े घमासान का वक्त है। ये सारी पार्टियां जोर आजमाइश करने जा रही हैं। त्रिपुरा को अगर देखें, बिल्कुल सर, अब इन तीनों ही राज्यों में जो सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरेगा जहां का चुनाव अभियान और जहां के चुनाव नतीजे, वो त्रिपुरा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें देखें तो आप बड़ी पार्टियों का जिस प्रकार का स्टेक है, इसके अलावा जैसे नागालैंड और मेघालय की बात करें तो वहाँ पे जो रीजनल पार्टियां हैं वो वहाँ के बड़े प्लेयर हैं। लेकिन त्रिपुरा में जो भी राष्ट्रीय पार्टी है, जैसे कांग्रेस पार्टी की बात कर लें या लेफ्ट या बीजेपी की बात करें, तो ये तीनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं और उस लिहाज से समझा जा सकता है कि वहाँ का घमासान किस प्रकार से एक राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियाँ भी बटोरेगा। और जैसा कि हम लोग बीजेपी के लिहाज से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकल बेसन लेफ्ट का हुआ करता था और बीजेपी ने उसे झपटा है, तो बीजेपी के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी रहेगी पार्टी के तौर पर कि वो ये दिखाए कि ये 5 साल का जिस सुशासन का दावा करके चलो पलटाई का नारा देके जो उन लोगों ने सत्ता बदली थी, उसे धरातल पे दिखाया, जिसका ये नतीजा रहा कि चुनाव में वो दोबारा जीते हैं। और उस लिहाज से ये तय माना जा रहा है कि पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम तो होगा, गृहमंत्री अमित शाह का, योगी आदित्यनाथ का पिछली बार भी चुनाव में इस्तेमाल किया गया था, इस बार भी निश्चित तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि नाथ संप्रदाय के भी बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं। लेकिन असली चुनौती दिखेगी जो ट्राइबल सीटें हैं, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस बार के जो नतीजे हैं उसमें वो बहुत असर डालने वाले हैं। और बीजेपी ने हालांकि अपना जो बेंचमार्क है वो हमेशा से बहुत ऊपर सेट करते हैं। इस बार 55 का टारगेट सेट कर रखा है बीजेपी ने कि इस बार के त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव के लिहाज से। लेकिन निश्चित तौर पे एक कठिन और गंभीर चुनौती कही जा सकती है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो काम करता ही करता है। लेफ्ट और कांग्रेस का साथ आना वो भी एक मजबूत चुनौती के तौर पर सामने आएंगे। टीएमसी का होना निश्चित तौर पे इस लिहाज से फ़ायदेमंद हो सकता है कि ट्रायंगुलर सीटों में फिर बीजेपी को अपने आइडियोलॉजिकल कोर वोटर के सहारे आगे बढ़ना ज़्यादा आसान काम रहता है। लेकिन वहाँ पे अब जो असल फैक्टर दिखेगा वो ये कि पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से फंडिंग की, राज्य सरकार ने जिस प्रकार से फंडिंग लेके काम किया, अलग योजनाएं चली, उसका धरातल पे कैसा असर दिखता है। जैसे आयुष्मान कार्ड की आप बात कर लें, मकान, शौचालय, बिजली, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, एयरपोर्ट, इन सारी सुविधाएं के दम पे क्या वोटर वो भरोसा जता पाते हैं
कि बीजेपी के वो एक बार फिर से वहाँ पे सत्ता में लाएं, ये एक बड़ी चुनौती जरूर देवेंद्र, रहेगी। मेरा यही आपसे जी, अगला सवाल भी होने जा रहा था। त्रिपुरा खासतौर पर वो राज्य जहां बीजेपी ने एक आइडियोलॉजिकल बैटल जीती हो, उस राज्य में सत्ता में आने पर जरूर माना जा सकता है कि बीजेपी ने बहुत खास ध्यान दिया होगा। आपने बताया केंद्र से भी लगातार फंडिंग भी होती रही, जरूर अपने प्रोग्राम्स की और पॉलिसीज की निगरानी भी रखी जाती रही होगी। क्या खास है बीजेपी के पास इस बार चुनाव में वोटर्स के सामने रखने के लिए उपलब्धियों के तौर पर? और पहले के अगर माहौल को देखें तो जो लेफ्ट का शासन रहा सौरभ, वहाँ पे वो बहुत ट्रेडिशनल तरीके का जो लेफ्ट का शासन होता है उस तरीके का रहा। अब जबकि पूरी की पूरी राजनीति भी बदल गई है, गवर्नेंस का तरीका भी बदल गया है, गवर्नेंस के पैरामीटर्स बदल चुके हैं, इस बात को जो पिछली वामपंथी सरकार थी वो भांप नहीं पाई थी। और जब चुनाव का पिछली बार जो कैंपेन भी हुआ था सौरभ, तो बहुत दिलचस्प ये दिखता था कि अगर उनके तरफ से, लेफ्ट की तरफ से एक छोटी भी गलती हो तो बीजेपी उसे बहुत बढ़ चढ़ के पूरे प्रदेश का मुद्दा बना देती थी। दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं से भी कई गलतियां होती थी, जैसे विप्लव देव तब के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और कई सारे उनके बयान ऐसे थे जिसपे पार्टी को बैकफुट पे जाना पड़ता, लेकिन जैसे कोई एक गलती होती थी उसके कुछ देर के अंदर डैमेज कंट्रोल होता था और लेफ्ट का कोई इशू उठा के ये लोग माहौल बना लेते थे। वहां पर लेफ्ट पार्टी जो है वो बुरी तरह से असफल रही थी। लेकिन जब एक बार सत्ता में आ गई बीजेपी, तो जाहिर तौर पर वहां पे आने के बाद जिन जिन वायदों और सपनों को लेकर धरातल पे वोट हासिल किया गया था उसे डिलीवर करना जरूरी था। और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके एक बड़ी समस्या थी, उस पर बहुत काम किया गया। अब 7 ट्रेनें जैसे त्रिपुरा से चलती है जो कि अलग दिल्ली सहित अलग अलग जगहों पे जाती है। दूसरी चीज़ कि एयरपोर्ट वहाँ पे बहुत शानदार बनाया गया है। इंडिविजुअल के फ़ायदे की बात करें तो 3 लाख से ज़्यादा मकान दिए गए, 3.5 लाख के आसपास जो बढ़ी हुई पेंशन है उनको फ़ायदा हुआ, पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की गई थी उसका फ़ायदा उनको हुआ। आयुष्मान कार्ड की बात करें तो वो भी 3 लाख से ज़्यादा लोगों को बने हैं। रिजर्वेशन, महिला रिजर्वेशन दिया गया। तो ये ऐसे अनेक फैसले हुए हैं जिसके आधार पर बीजेपी को ये उम्मीद है, क्योंकि वहाँ लोगों को सत्ता में आमूल चूल परिवर्तन दिखा है पहले की तुलना में। बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें पहले नहीं मिलती थी, अब मिल रही है। तो चाहे वहाँ के महिला वोटर्स हो, यूथ हो, इन सबको ये समझ में आ रहा है कि इस शासन को दोबारा देना चाहिए, ऐसा बीजेपी का दावा है। सौरभ जी, और बंगाली स्पीकिंग लोग बड़ी तादाद में त्रिपुरा में रहते हैं। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस का फैक्टर, लेफ्ट पार्टियों का वहाँ पर ट्रेडिशनल रोल रहा है, इतने साल वो सत्ता में रहे हैं, इस लिहाज से क्या बीजेपी के लिए ये कोई बेचैनी वाली बात है? और थोड़ी ज़रूर, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये उतनी ही बेचैनी की बात है, क्योंकि बीजेपी का अपना जो आइडियोलॉजिकल वोटर रहता है वो तो एक तरह से उनके पक्ष में ही रहता है, लेकिन दूसरी तरफ वाली स्थिति वहाँ पे टीएमसी का जो वोटर हो या कांग्रेस पार्टी का वोटर हो या लेफ्ट का वोटर हो, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो एंटी बीजेपी वोट है उसमें बिखराव की संभावना वहाँ तीनों में ज़्यादा दिखेगी। लेकिन क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी साथ है तो एक मजबूत किले के तौर पर दिखेंगे। टीएमसी एक अलग फैक्टर रहेगी और वहाँ पर निश्चित तौर पर कई सीटों पर बीजेपी को उसका फायदा हो सकता है, लेकिन कई सीटें ऐसी भी होंगी क्योंकि छोटी कंस्टिट्यूंसी है और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें मार्जिन बहुत कम रहता है और वहाँ पर किसके कितने बगावती हुए, किसको कितना आपने साथ आया। जैसे वहाँ पे जो अभी बीजेपी की अलायंस पार्टी है उसके साथ बीजेपी का इक्वेशन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, फिर सीटों को लेकर अभी उस पर बातचीत होनी बाकी है। तो ये सारी समस्याएं ऐसी हैं जो कि अगर छोटे मार्जिन वाले चुनाव हो तो वहाँ पर असर डालते हैं। लेकिन जो खासतौर पर ट्राइबल सीटें हैं वहाँ पर राजा प्रद्योत किस प्रकार का करिश्मा दिखाएंगे, क्या चमत्कार करेंगे, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिक्स है उनमें से ये जितने दल आप जिनके हम लोग चर्चा कर रहे हैं, या बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, ये उनके साथ नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे उनके साथ किसी प्रकार का गठबंधन करने की कोशिश करेंगे उसके बाद जो बंगाली स्पीकिंग वोटर है जो कि डोमिनेंट वही है वो नाराज़ होगा, क्योंकि जो ट्राइबल पॉलिटिक्स है वो एंटी बंगाली पॉलिटिक्स है और वहाँ पर फिर वो किसको किस रूप में डैमेज करते हैं ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी के जो रणनीतिकार ये मान रहे हैं कि ट्राइबल सीटों पे उन्हें ज़्यादा फोकस करना होगा। देवेंद्र, एक बार जरा फिर से इन तीनों राज्यों में जो इलेक्शन का शेड्यूल है वो दर्शकों को एक बार फिर हम बता दें ग्राफिक्स के जरिए। तो 3 राज्य जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं अगले महीने, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। और 16 फरवरी को शुरुआत होने जा रही है जब त्रिपुरा में मतदान होगा। वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। हमने अभी डिटेल में त्रिपुरा की पॉलिटिक्स, त्रिपुरा में बनने वाले राजनीतिक समीकरण, कौन कौन सी बड़ी पार्टियां हैं पिक्चर में, सब पर चर्चा की है। देवेंद्र ने भी आपको बताया कि त्रिपुरा में और बाकी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो बड़ा फर्क है वो ये कि यहां राष्ट्रीय दलों के बीच आपको लड़ाई होती हुई दिखाई देगी। बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है, इसके अलावा लेफ्ट, कांग्रेस और तृणमूल। वहीं आप नागालैंड की बात करें, यहां भी बीजेपी गठबंधन सरकार का हिस्सा है। 27 फरवरी को नागालैंड में वोटिंग होनी है। एक ही फेज में पूरे स्टेट में मतदान होगा और 2 मार्च को
नतीजे आएंगे। तीनों राज्यों में एक ही तारीख को 2 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे, वोटों की गिनती होगी। 27 फरवरी को मतदान होगा नागालैंड में, और इसी तरह मेघालय में भी 27 फरवरी ही मतदान की तारीख है और 2 मार्च वोटों की गिनती की तारीख है। तो 2023 में ये चुनाव में जाने वाले पहले 3 राज्य हैं, उत्तर पूर्व के 3 राज्य त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, और इलेक्शन के शेड्यूल की घोषणा हो चुकी है। अलग अलग स्टेट्स में बीजेपी का क्या स्टेक है उत्तर पूर्व में, हम समझते हैं इस बात को, और बीजेपी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है देवेंद्र। लेकिन 2014 से लेकर अभी तक एक बात जो कंसिस्टेंट रही है इस सरकार की, उत्तर पूर्व पर जो फोकस होना चाहिए था पॉलिटिकल तौर पर भी, और उसके अलावा आपकी डेवलपमेंट स्कीम्स में, उसमें एक निरंतरता दिखाई देती है मोदी सरकार, चाहे 2014 की हो चाहे 2019 की। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। बिल्कुल साहब, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप चाहे गुजरात के उनके शासन को देखें, उनके गवर्नेंस को देखें, तो गुजरात में भी जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन एरियाज़ में ज़्यादा फोकस करते थे जो कि सदियों से और सैकड़ों सालों से कह लें आप कि एक तरह से जिस भौगोलिक क्षेत्र की स्थिति बहुत पिछड़ी रहती थी। जब दिल्ली में वो आ गए तो दिल्ली में भी उनका विज़न ये रहा कि नॉर्थ ईस्ट ये कैसे हो सकता है कि आपके देश का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा, और वो इस प्रकार से विकास की मुख्य धारा से अपने आप को कटा हुआ समझे, मुख्य धारा से अपने आप को अलग समझे। और वो अलग ऐसा नहीं था कि सामान्य सी चीज़ें हों, बल्कि लगातार आप देखें तो तब की जो सरकारें थी उन्होंने वहाँ के डेवलपमेंट को लेकर कोई ध्यान ही नहीं दिया। और आपको याद होगा कि इस बात को लेकर जब भी कोई चर्चा चलती थी तो वो कभी राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श का हिस्सा नहीं बनती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आने के बाद निश्चित तौर पे देश के लोगों को भी ये लगा कि नॉर्थ ईस्ट के साथ किस प्रकार का कनेक्ट है, और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को तो लगा ही कि हर एक मामले में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें या डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स की बात कर लें, सोशल वेलफेयर स्कीम्स की बात कर लें, उन लोगों को भी उतना ही महत्व दिया जाता है, और इनफैक्ट एक तरह से कहें कि ज़्यादा महत्व दिया जाता है बनिस्बत दूसरे के। जबकि नॉर्थ ईस्ट को लेकर सौरभ पहले भी डोनर मंत्रालय हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन पहले कागजों में ज़्यादा होता था, अब धरातल पर ज़्यादा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।